दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो और आपको मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन बाय करने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना। यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से ऑप्शन बाय करके भी पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव एलबी रॉय। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो अपडेट्स, देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग ऐसा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं ऑप्शन बाय करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो ऑप्शन बाय करते हैं ना, इसमें हमें प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता है। उसका बहुत सारा रीजन है। पहला जो रीजन है ना, वो क्या है मालूम है? वो है हम लोग का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। हम लोग गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कम पैसे का चक्कर में हम लोग ओटीएम ऑप्शंस बाय करते हैं, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, इसका ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले आप जरूर देख लेना, वहां पर आपको काफी सारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और वो वीडियो ये है, स्ट्राइक प्राइस चुनने का अनोखा तरीका। ठीक है, तो ये वीडियो एक बार देख लेना। तो एनीवे, हमें ओटीएम ऑप्शंस बाय नहीं करना है। मैं यहाँ पर फटाफट बोल देता हूँ आपको क्या करना है। आपको ऑप्शन बाय करने से हमेशा एटीएम ऑप्शंस बाय करना है। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पर ऑप्शन बिल्डर पर लेके आया। मैं बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। बैंक निफ्टी का अभी स्पॉट है कितना, लगभग 41,500। ठीक है, मैं 500 ही ले लेता हूँ, राउंड फिगर कर देता हूँ। तो आज तो थर्सडे है, एक्सपायरी है, हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी लेंगे। सो आज है 9 मार्च, सो हम लोग 16 मार्च एक्सपायरी का यहाँ पर डेटा लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अभी स्पॉट मान लो 41,500 है, तो हमें कौन सी ऑप्शंस बाय करना है, यही स्ट्राइक प्राइस चुनना है। ठीक है, एटीएम ऑप्शंस बाय करना है, तो इसको हम लोग सिंपली बाय कर दिया। मैं रीजन पहले बता देता हूं क्यों हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते। क्योंकि एज पर डेटा यहां पर हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, देखो 33.99%, 34% ही ले लेते हैं। चलो मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूं, 35%। 35% यहां पर प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो बाय कर रहे हो ना, ये तरीका ही गलत है। मतलब आपको बाय ही नहीं करना चाहिए। बाय करने से आपका प्रॉफिट मिलने का चांस सिर्फ 35% है। मतलब अगर आप 3 बार ट्रेड करते हो, 3 में से 2 बार आपको पैसा गंवाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार आपको विन होने का चांस है, जो कि एक्चुअली उल्टा होना था, है कि नहीं। 3 बार अगर आप ट्रेड करते हो तो उनमें से आपको 2 बार प्रॉफिट मिलना था, एक बार लॉस होने से भी चलता, क्योंकि हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसीलिए आपको ऑप्शंस तो बाय करना ही नहीं है। तो हम लोग बाय क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही कम पैसा होता है, लेस मनी, है कि नहीं। तो लेस मनी है, इसलिए हम लोग सस्ता ऑप्शन खरीदते हैं, ओटीएम ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आप यहाँ पर मैं जो दिखाया ना, ये एटीएम ऑप्शंस पर दिखाया। अगर आप ओटीएम ऑप्शंस देखोगे तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो बिलो 30 होगा। ठीक है, तो उसका चांस तो बहुत ही पैथेटिक होगा। इसीलिए आपको एटीएम ऑप्शंस तो खरीदना ही है, लेकिन एटीएम ऑप्शंस में भी देखो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे बढ़ाएं, तो उसका एक तरीका है। आपको क्या करना है, यहां पर मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा देता हूं। एक तो आपने ये देख लिया, 34% है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। दूसरा है मैक्सिमम लॉस कितना है, 7,600, एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 7,600। तो जितना आपका कैपिटल एम्प्लॉय हुआ, वो पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की चांसेस है। अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो इतना, मान लो आपके पास टोटल कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का पूरा कैपिटल यहां पर डाल दिया,
ठीक है। एंड यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी तो है ही कम, 34% है। तो अगर बाय चांस आपका लॉस हो गया, जो कि मैक्सिमम चांस है कि नहीं, अगर लॉस हो गया तो पूरा का पूरा 1 लाख गवा दोगे, आपका पास कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप ये 3 चीज ध्यान से देखो। पहला तो है प्रोबेबिलिटी 34%, दूसरा है मैक्सिमम लॉस एंड आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ना, उसमें क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना है, 34% है, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 7600, राउंड फिगर कर देता हूँ, और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इतना ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क पर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ताकि हम लोग के पास कुछ पैसा बचे, उसका एक तरीका ढूंढना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ओटीएम ऑप्शंस को सेल करेंगे, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये तो डेबिट स्प्रेड हो गया, बिल्कुल डेबिट स्प्रेड ही है, लेकिन इसमें क्या एडवांटेज है और इसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का केस में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको स्पॉट प्राइस से लगभग 500 पॉइंट ऊपर, ठीक है। 500 पॉइंट मैं किस हिसाब से लिया, लगभग 1%, ठीक है। अगर आप निफ्टी में करते हो तो 1% लेना है, या अगर स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड करते हो तो आपको 1% का ऊपर, लगभग 1%, ठीक है। एग्जैक्ट 1% नहीं होना है, लगभग 1% का ऊपर का आपको एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना होगा, अगर आप मतलब बाय कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो प्रोबेबिलिटी कितना बढ़ गया, पहले कितना था 34%, अभी कितना हो गया 39.61%, मतलब लगभग 40%। तो ये भी गलत है, फिर भी प्रोबेबिलिटी थोड़ा तो बढ़ाना। एंड दूसरा और एक अमेजिंग चीज क्या है, वो देखो मैक्सिमम लॉस। पहले मैक्सिमम लॉस कितना था, यहाँ पर लिखा हुआ है 7600, अभी मैक्सिमम लॉस कितना है 4794, 4800 ही ले लो। तो अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, आपका तो लॉस होगा, पहली बार की तरह पूरा लॉस नहीं होगा, यहाँ पर आपके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा बचेगा, ताकि आप ये पैसा नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सको। मार्केट से पैसा जब भी गवाओगे आप, उसको रिकवर करने के लिए आपके पास कैपिटल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी का वही एक खासियत है, यहाँ पर आपके हाथ में कुछ पैसा बचेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, एंड वो प्रॉब्लम क्या है, वो है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले हमें कितना लगता था, जितना हम लोग का रिस्क था 7600 का, अभी कितना लग रहा है मार्जिन, लगभग 21000। ये पैसा आपको एम्प्लॉय तो करना ही पड़ेगा। देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस को आपको सीरियसली लेना होगा। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है मेरे दोस्त। ट्रेडिंग को अगर आपने हल्के में ले लिया तो आप ट्रेडिंग से पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। हम लोग जो पैसा गवाते हैं ना मार्केट में, वो किस लिए गवाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कैपिटल होता ही नहीं है। हम लोग ये सोच के ट्रेड करते हैं मार्केट में तो बहुत सारा पैसा है, हम लोग कम पैसे के साथ ट्रेड करेंगे और यहाँ पर तो लॉटरी लग जाएगी, तो हमें रातों रात ये अमीर बना देगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, ये एक बिजनेस है मेरे दोस्त। सो बिजनेस को आपको सीरियसली लेना होगा, कैपिटल तो आपको चाहिए होगा। तो अगर आप बिना पैसों से बिजनेस में उतरोगे तो फिर आपको भगवान ही बचा पाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो आपको सीरियसली लेना है ट्रेडिंग को। देखो ऑप्शन बाय करना तो है ही गलत,
उसके लिए आपको एक्सेप्शनल स्किल चाहिए होगा। तो वो स्किल अगर आपके पास है तो फिर आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है एंड कैपिटल भी नहीं है तो फिर आप ये वाला स्ट्रेटजी बना सकते हो, जो कि एक डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी है। लेकिन ये नेकेड ऑप्शन बाइंग से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही एक सुपर स्ट्रेटजी है, इसके जरिए आप कंटिन्यू मार्केट से पैसा कमा पाओगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग से ये फार बेटर है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एंड दूसरा चीज यहाँ पर रिस्क बहुत कम हो जाती है। एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क। आप मार्केट में जितना रिस्क को मैनेज कर पाओगे उतना आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग हैं ना, वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं? वो लोग रिस्क मैनेजमेंट करके ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करके ही आपको पैसा कमाना होगा। बाय द वे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए हम लोग का एक कोर्स है, डे ट्रेडिंग थ्रू ऑप्शंस। ये हिंदी में है, इंटरडे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बोल के। तो अगर आप इंटरडे ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पर बाइंग सेलिंग बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, तो ये कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो ये कोर्स आप ले सकते हो। तो दोस्तों, एनीवे, आज ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताया, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगने से अच्छा बताइएगा, खराब लगने से खराब भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका रेस्पॉन्स मिलने से हमें अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।